सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नई शिक्षा नीति के साथ आपका हम रिवीजन कराने वाले हैं विकास की अवधारणा के बारे में, कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट। जो आपकी टेंटेटिव डेट आपकी दे रखी है सितंबर में सीटेट के लिए। सबसे पहले आपका रिवीजन कराएंगे। बहुत टाइम से रिवीजन नहीं हुआ आपका, तो पहले क्विकली फास्टली रिवीजन करा के आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ लेके आने वाले हैं। और साथ में दिसंबर में जो हमारा यूपी टेट का जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी फॉर्म आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपकी बहुत अच्छी सीरीज़ हम लोग लेके आएंगे, सिद्धांत लेके आएंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से आपके लिए डिस्क्राइब करेंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप तक एक एक वीडियो प्राप्त होती रहे। अब बात करते हैं हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। देखिए, बाल विकास के सिद्धांत से मतलब क्या है, हमारा विकास के परिवर्तन की व्यवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था के गुजरता है। ठीक है, यहाँ भी बात डेवलपमेंट की चल रही है, तो ये सबसे भ्रूणावस्था से लेकर कहाँ तक प्रौढ़ावस्था चलता है हमारा। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषता प्रकट होती है। ठीक है, नई नई विशेषता की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि उसमें नया नया डेवलपमेंट आता है, नए नए चेंजेस आता है, और जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा बहुत चीज़ें डेवलपमेंट आते हैं। हमने यहाँ परिभाषा को भी आपने इंडिकेट करा गया है बीच बीच में, ताकि आपको भी उसके साथ में आपकी उसकी भी तैयारी होती रहे। समान, प्रतिमान और सिद्धांत एक हो जाती है। जीवों में विकास एक ही क्रम में है और इस विकास का प्रतिमान भी समान होता है। ठीक है, ये विकास की बात चल रही है, इस सिद्धांत को इंसानों पर भी लागू होता है। गेसेल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि यद्यपि दो इंसानों में एक जैसे नहीं होते, परंतु सभी सामान्य बच्चों विकास का क्रम समान है। ठीक है, देखिए कैसे बात कर रहे हैं कि देखिए दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, ये बात सबको पता है, लेकिन सामान्य जो बच्चों की बात करते हैं, जो डेवलपमेंट है वो समान है। जैसे कि आप पहले छोटे थे, शैशव अवस्था में थे, फिर बाल अवस्था में आए, फिर किशोर अवस्था में आए, लेकिन जो आपकी अवस्थाएं वो तो सबकी सेम होंगी, लेकिन हाँ बाकी आपके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, चाहे वे दुनिया के किसी कोने में भी हम रहते हों। इसी सिद्धांत को पुष्टि हरलॉक मॉडल ने भी की थी। अब आप कहीं भी रहें, किसी भी कोने में रहें, कैसे भी रहें, लेकिन जो आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो बिल्कुल आपका काफ़ी हद तक सामान्य बच्चों तरह रहेगा, कि जैसे आपकी जो एज आपकी बढ़ती चली जाएगी तो उनके बच्चों की भी सेम बढ़ेगी। हाँ, बस ये है कि एक जैसे हो नहीं सकते। सामान्य से विशिष्ट की ओर जो सिद्धांत है उसको बहुत इंपॉर्टेंट से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं की विशिष्टता की ओर होता है। बालक कोई भी कार्य सामान्य ढंग से करता है, फिर विशिष्टता डाल देता है। जैसे देखिए, जैसे वाली बात ध्यान रखना आपको, वह प्रारंभ में वस्तु को देखकर हाथ पैर मारता है, जो कि शैशवकाल होता है। ठीक है, फिर बाद में वह केवल हाथ की विशेषता प्रयोग करता है। भाई पहले तो बच्चा छोटा सा होता है, शैशवावस्था में, तो हाथ पैर फेरता है। अब कहते हैं बच्चे, सबको छोटे बच्चे होते हैं साइकिल चलाते हैं, फिर बाद में वो इशारों से बुलाना शुरू कर देता है आपको। अगर थोड़ा सा उसमें चेंजेस आता है तो खाली हाथ का मूवमेंट ज़्यादा यूज़ करता है वो। नेक्स्ट है हमारा सतत विकास का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है कि मानव विकास का जो क्रम होता है भ्रूण अवस्था से लेकर कहाँ तक होता है, प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। ये कंटिन्यू प्रोसीजर है। विकास की गति कभी तीव्र तो कभी धीरे होती है। देखिए ये जो प्रोसीजर होता है, ये कभी बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो बहुत एकदम उसका ग्रोथ एकदम रुक भी सकता है, रुक भी जाता है। बालक में विकास कभी एकदम नहीं हो सकता। ठीक है, एक समान नहीं होता है। कभी कभी विकास सदैव एक कछुए की चाल होता है विकास। ठीक है, वो हमेशा हल्के के चलेगा और आपको पता ही नहीं लगेगा, और वो डेवलपमेंट होता रहता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, बच्चों के दांतों को ही ले लीजिए। 6 माह के आयु में ऐसा लगता है कि जैसे दूध के दांत अचानक ही निकल आए, परंतु ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि दांतों के विकास 5 माह के भ्रूण अवस्था से लेकर प्रारंभ हो जाता है। परंतु क्या होता है कि जो बच्चे के जो 5 माह के बाद जो दंत निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेन रीज़न हमारा क्या होता है कि 5 माह के बाद जो बच्चे को दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। परस्पर संबंध सिद्धांत क्या कहता है, देखिए बालक के विभिन्न गुण आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, परस्पर का मतलब होता है आपस में बात चलती है। यहाँ पे एक गुण का विकास दूसरे गुण का विकास को इफेक्टिव करता है। जैसे यदि किसी बालक की बुद्धि तीव्र है, तेज है, तो उसका सामाजिक व शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होगा। ठीक है, उसका अगर माइंड बहुत शार्प है तो उसका क्या होगा, जो सोशल डेवलपमेंट है और फिजिकल डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है।
नेक्स्ट है हमारा शरीर के विभिन्न अंगों का जो विकास की गति जो होती है वो हमारा एक भिन्नता के सिद्धांत क्या कहलाता है। देखिए, शरीर में भिन्न अंगों में विकास की गति, भिन्नता सिद्धांत शरीर के सभी अंगों का विकास का एक गति में नहीं होता। मतलब आपका जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या कहता है, वो एक जैसे आपके नहीं बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी की पर्सनैलिटी में उसके हाथ थोड़े लंबे होते हैं, ये हो सकता है किसी के पैर लंबे होते हैं, ठीक है, किसी की गर्दन लंबी होती है। तो आपका जो शरीर का डेवलपमेंट है वो एक जैसा नहीं बढ़ता है कि आप सोचिए एक साथ पूरी हमारी बॉडी में इम्प्रूव हो। जैसे एग्जाम्पल, 6 वर्ष की उम्र तक जो दिमाग पूरा आकार प्राप्त कर लेता है, परंतु बाकी शरीर किशोरावस्था तक पूर्ण हो पाता है। जबकि बालक का सामान्य जो बुद्धि का जो विकास होता है वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक हो जाता है, परंतु तर्क शक्ति का विकास का होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, जो आप 6 वर्ष की आयु में अपना जो माइंड को सेटअप कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी जो बॉडी है वो मतलब चलती रहती है, हमारे इसको हल्का के डेवलपमेंट होता रहता है। आप जो सीख रहे हो, आपकी जो फिजिकली बॉडी है वो आपका कभी 14 से 15 वर्ष की आयु में, ठीक है, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से फिर होना स्टार्ट होता है। विकास की दिशा और जो सिद्धांत क्या कहता है हमारा, इसमें विकास के सिर से पैर तक की एक ही दिशा में बालक का सिर पहले विकसित होता है और फिर बाद में पैर विकसित होते हैं। ये बात हमने आपको क्या बताई। जन्म के बाद बालक सबसे पहले सिर उठाने की कोशिश करता है, फिर पैर, फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है। ठीक है, ऐसे तो होता है, पहले भाई क्या करता है, सिर उठाता है, फिर बैठने की कोशिश करता है, फिर क्या करता है, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत क्या कहता है, प्रत्येक बालक के विकास की जो गति में एक व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। किसी विकास की तीव्र गति में होता है तो किसी का धीरे में होता है। देखिए, ये प्रैक्टिकली अगर उसको नॉलेज भी देखें और व्यक्तिगत की जब बात करते हैं तो किसी का डेवलपमेंट तेज़ी से होता है, किसी का डेवलपमेंट बहुत आराम से होता है, बहुत कम देरी में होता है। ठीक है, भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, विकास क्रम का एक समान हो सकता है परंतु विकास की गति एक समान नहीं हो सकती। शैशवावस्था और किशोरावस्था विकास की गति तीव्र होती है जो बालावस्था में धीरे होती है। इसी प्रकार बालक और बालिकाओं में विकास की जो गति में क्या होता है, अंतर होता है। निरंतर विकास सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये अपने चरम तक पहुंचने में कभी तेज चलती है कभी धीरे। ठीक है, और जो एकीकरण होता है वो क्या होता है हमारा, इसके अनुसार बालक अपने अंगों को पहले पूरा चलता है, फिर उसके भाग को फिर एक साथ अलग अलग तरीके से चलता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हाथ को ले लीजिए, बालक पहले अपने हाथ को पूरा चलाता है, फिर वह उंगलियों को हिलाता है, फिर दोनों को एक साथ करता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना आपको, ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपका और भी जल्दी से रिवीजन करा सकें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं, देखिए हम लोग किसकी, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत को आपको जरूर ध्यान रखना है, आपका रिवीजन जल्दी से हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है आपका। पुनर्विकास का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हमारे डुकार्ड और मिलर। ठीक है, ध्यान रखना आपको। इसके अनुसार बच्चे का विकास होता है, बच्चा अधिगम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इन्हीं में जो पॉइंट उन्होंने कहा था कि इनके अनुसार बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जो व्यवहार सीखता है उसे वह व्यवहार को बेहतर बनाना पड़ता है। ठीक है, जो भी सीखता है वो उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जैसे हम बात करते हैं, भूख से मिटने के लिए स्तनपान सीख लेता है। ठीक है, परंतु इससे उसका अधिक समय तक काम नहीं चलता, इसलिए उसे खाना सीखना पड़ता है, जो कि उसके लिए पहले से जटिल होता है। इसके अधिगम के 4 अवयव है, कौन कौन से, देखिए ये अवयव आपको जरूर ध्यान रखना, कौन कौन से, अनुनंदन, ठीक है, अभिप्रेरणा बोलते हैं, संकेत, उद्दीपन, प्रत्युत्तर, स्वयं का व्यवहार और पूर्वविलोप। ठीक है, जिसे बोलते हैं पुरस्कार। देखिए क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी माँ का दूध पीता है, तो उससे उसकी इतनी नीड पूरी नहीं हो सकती कि जिससे वो अपना बहुत ज़्यादा अच्छा वर्किंग कर सके। तो क्या होता है, उसको आगे बढ़ने के लिए, आगे मूवमेंट करने के लिए तो उसको खाना पीना स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब तक कुछ नहीं होता है तो वो उस जटिलता को पार करने की कोशिश करता है। ठीक है, सामाजिक अधिगम और सिद्धांत, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ समाज की बात करते हैं हम लोग। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बंडूरा और वाटसन है। इस सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, वातावरण संबंधी कारकों को महत्व दिया गया है, वंशानुक्रम कारकों को कोई महत्व नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया नहीं देने वाला, उसको जरूर वीर से ध्यान रखना
क्योंकि चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ये पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा इनमें से नहीं किया, इनमें से कौन सा इसमें नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका विकास के सिद्धांत का महत्व। देखिए कौन से महत्व की बात करते हैं, जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग। इनके ज्ञान से हमें ये प्राप्त होता है कि बालकों में कब व्यवहार, किस व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए। या तो हम उनसे बहुत बाधित गुणों की अपेक्षा करने लगते हैं या उनके निरर्थक समझने लगते हैं। दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, ये हानिकारक होता है। ठीक है, विकास सिद्धांतों में हमें पता चलता है कि बालकों में कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा देनी चाहिए। ये बात तो फैक्ट बात है। इसके ज्ञान में बालकों को विकास के अनुकूल वातावरण मिल जाता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बात समझने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे जब